झारखंड सीएम हेमंत सोरेन रेन एमएलए रिप्रेजेंटेटिव पंकज मिश्रा सावते 14 गोटांग होड़ा ओड़ा रे ईडिया छापामारी लेदा को जहां दो होला मुचादेना और 14 गोटांग होड़ ईडी कुली कुपली लेगिते रांची ईडी ते को हो आकात को जहां को नोटिस एमाकात को उनको को नितुम हुयो कना एमएलए रिप्रेजेंटेटिव पंकज मिश्रा हीरा भगत स्टोन मार्चेंट और छुट्टू यादव स्टोन ट्रेडर और वेदू स्टोन ट्रेडर और दाहू यादव फेरी ऑपरेटर और संजय दिवन ज्वेलर्स कृष्णो साहा स्टोन मार्चेंट और भगवान भगत स्टोन मार्चेंट भवेश भगत स्टोन ट्रेडर सुब्रत बल स्टोन मार्चेंट पाथ्रू सिंह ट्विंकल भगत राजू भगत सोनू सिंह स्टोन ट्रेडर एंड फेरी ऑपरेटर और निमाई स्टील स्टोन एंड सेंट ट्रेडर और बाड़ातेना कथा काना जे जून 2020 रे बारहाड़वा रेना हाट बाजार रे बंदोबस्ती रेना टेंडर इदिकाते की बानार पक्ष मुद्रे विवाद होलेना और ओना मामला रेना नि तुनखी चलाकाना नोआ छापामारी रे हीरा भगत आ ओरा खन 2 कोटी टाका को ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱫᱟ आ सावते दाहू यादव आ ओरा खन मिक्टांग मेड़हेत रेना आलमारी को ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱫᱟ। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बरहेट विधानसभा के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के यहाँ पर भी छापे पड़े और कई लोगों के नाम आए। ताज्जुब की बात है कि इतना एक सेंसेशनल इशू को अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हम लोगों तक आई नहीं। जो खबर मिला जिस हीरा भगत के बारे में थोड़ा पता करने पर हम लोगों को मालूम चला कि वो कोहिनूर कोई और नहीं है, किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है श्री दिलीप जायसवाल जी, उनके अपने समधी हैं। मतलब जो हीरा भगत जी हैं उनकी बेटे की शादी जो विधान पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बेटी के साथ हुई। ये जो स्थानीय जो सूत्र हैं वो इस बात को बताने का काम किए। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद का कहीं नाम नहीं आया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम हर तरफ चला। कई ने तो उनके विधायक प्रतिनिधि को हिरासत में लेने की बात की, कई ने गिरफ्तार तक कह दिया। लेकिन जो हम लोगों के पास में उपलब्ध सूचना है कि जो वो रुद्रप्रयाग में एक आयुर्वेदिक औषधालय में जो इलाज करवा रहे थे, उसके बाद वो आज झारखंड लौट रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बार बार किसी जांच प्रक्रिया को सीधे मुख्यमंत्री के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं ये इस राज्य को बदनाम करने की, राज्य के जो विकास के काम हो रहे हैं रोज के रोज हम देख रहे हैं कि कार्य दिवसों में लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया चालू है, उसको बाधित करने का एक संदेश।